नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, अब आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड की एक फ़ाइल है, फर्स्ट ईयर में बनती है, जिसका नाम है कम्युनिटी। ओके, तो हम लोग कम्युनिटी फ़ाइल को यहाँ पे देखेंगे। उसका जो भी कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर। पूरी चेक्ड फाइल आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। वन बाय वन करके आप सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पॉज करते हुए आप अपनी पूरी फाइल कंप्लीट कर सकेंगे। इंडेक्स पेज आपको दिखा दिया है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, जैसे सबसे पहले आप सामुदायिक सेवा लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, समाज सेवा के प्रकार लिखेंगे, भारत के प्रमुख समाज सेवियों के नाम, बाल श्रम या बाल मजदूरी, सामान्य परिचय, बाल श्रम का अर्थ, बाल श्रम के कारण, बाल श्रम के दुष्परिणाम, बाल श्रम के रोकथाम के उपाय, सरकार द्वारा लगाए गए अंकुश, शैक्षिक निहितार्थ, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची। ओके, इस तरह से ये आपका एक इंडेक्स बन जाएगा। जो आपकी फाइल होती हैं, इन्हें आप क्रिएटिविटी इनमें अपनी आप दिखा सकते हैं, मीन्स कि आप इनकी सजावट कर सकते हैं। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें बैकग्राउंड में, ठीक है, कि एक आर्ट बना हुआ है। ओके, कम्युनिटी का मतलब होता है एकता, तो एकता का एक सिंबल बना हुआ है। ओके, ऐसे ही अब आप भी अपनी फाइल को सजा सकते हैं, आप भी अपनी फाइल को डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद में कम्युनिटी की फाइल में एक दूसरा अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप वो ये है कि आपको जो टॉपिक आपके टीचर ने दिया है, उस टॉपिक के हिसाब से आपको काम करना है। जैसे कि जो कम्युनिटी फाइल है उसमें कोई ना कोई आपको टॉपिक मिलेगा। इस फाइल में टॉपिक कवर किया गया है बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम मजदूरी जो होती है उसको कवर किया गया है। तो उस मजदूरी को दिखाने के लिए, यानी बच्चे जो काम करते हैं उसको दिखाने के लिए, चाइल्ड लेबर को शो कराने के लिए एक रियल पिक्चर चाहिए होती है किसी ऐसे बच्चे की जो कि चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ का शिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोटो देख पा रहे हैं, ये एक ओरिजिनल पिक्चर है। ऐसे ही आपको अपनी फाइल में एक ओरिजिनल पिक्चर लगानी है। इसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, ढूंढना होगा किसी ऐसे बच्चे को। ठीक है, इसके बाद में फिर आप स्टार्ट करेंगे अपनी फाइल को। सबसे पहले एक थियोरेटिकल पार्ट कह सकते हैं आपका, उसको आप कंप्लीट करेंगे। जैसे कि सामुदायिक सेवा। आई होप आपको पेज क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। सामुदायिक सेवा, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना पैसे लिए किसी समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है तो इसे सामुदायिक सेवा कहते हैं। ओके, इसी तरह से आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा लिखने के लिए। वीडियो पॉज करके आप इस पूरे कंटेंट को नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग उद्देश्य लिखेंगे। ओके, यहाँ से उद्देश्य स्टार्ट होता है आपका। वन व्यू में मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। ओके, इस तरह से एक पेज में आपका उद्देश्य रहेगा। अब जूम इन करके मैं आपको पूरा टॉपिक दिखा दे रही हूँ। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उद्देश्य के। ओके, इन पॉइंट्स को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज है समाज सेवा के प्रकार। ओके, समाज सेवा के प्रकार में 3 तरह की समाज सेवा होती है: वैयक्तिक समाज सेवा, सामूहिक समाज सेवा और सामुदायिक संगठन। ओके, तो जूम इन करके इस पेज को भी दिखा दे रहे हैं, इसे भी आप पॉज करते हुए लिख लीजिएगा। हेडिंग्स को हाईलाइट रखने की कोशिश कीजिएगा। हेडिंग्स मीन्स जैसे अब ये सब हेडिंग्स वगैरह जो हैं आपकी, ओके, तो इन्हें पेन से ना लिख के आप स्केच से इस्तेमाल कीजिएगा इस तरह से। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। एक व्यू में आप समझ लीजिए। नेक्स्ट पेज आपका ये है। इसके लेफ्ट साइड के पेज पर कुछ लोगों की पिक्चर्स लगाई गई हैं, जैसे यहाँ भी लगाई गई और यहाँ भी लगाई गई है। भारत के प्रमुख समाज सेवी, कुछ समाज सेवियों के हमने नाम लिखे और फिर उनकी पिक्चर्स को हमने यहाँ पर चिपका दिया, पेस्ट कर दिया, जिससे कि पहचान में आ सके कि ये हमारे समाज सेवी थे। ठीक है, तो जिसका भी आप नाम लिखते हैं उनकी पिक्चर्स भी आपको यहाँ पे लगानी होगी। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल टॉपिक पर, जिस पर कि हम लोगों ने सर्च करके काम किया है, बाल श्रम या बाल मजदूरी। ठीक है, जिसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। आप ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये आपका राइट साइड का पेज है और उसके बाद में ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, इसी पेज में पीछे आपने यहाँ पर ये लिख रखा है। ओके, तो इस तरह से पेज में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसे अब आप कोई चीज़ समझा रहे हैं तो उसको आप कोशिश कीजिए
कि थोड़ा सा डेकोरेट करके थोड़ा सा क्रिएटिव वे से समझाने की। यहाँ पे ग्लिटर से लिखा हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। कुछ लाइन लिखी गई हुई है यहाँ पे, आप भी सर्च कर सकते हैं। ओके, तो सर्च करके कोई भी लाइन आप लिख सकते हैं, या फिर आप खुद से लिख सकते हैं तो खुद से लिख दीजिए। यहाँ पर चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कुछ लाइन्स लिखी गई हुई है, चाइल्ड लेबर के लिए कोई कोट लिखा गया है। ओके, इसके बाद में ये एक ड्राइंग भी बनाई गई है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल श्रम के बारे में। तो सामान्य परिचय, ठीक है। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में कैसे डिज़ाइन मीन्स की आर्ट और ड्राइंग का भी काम इसमें चल रहा है, जिससे कि थोड़ा सा फाइल आपकी क्रिएटिव लगे। ओके, जब आप इस तरह से फाइल को बनाते हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे हो जाते हैं, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है, ऐसा लगता है कि हाँ आपने अपनी फाइल को बनाने में टाइम दिया हुआ है। इसके बाद में सामान्य परिचय लिखने के बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बाल श्रम का अर्थ। ओके, बाल श्रम का अर्थ लिखेंगे। अर्थ तो क्या ही है, ये अर्थ को अनर्थ कहते हैं। बाल श्रम करना एक अनर्थ है, ठीक है। तो बाल श्रम का अर्थ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इसके बाद में हम लोग बाल श्रम के कारण लिखेंगे। ये कारण है, मैं जूम इन कर देती हूँ आपको कारण समझ में आ जाए। ओके, इस तरह से ये आपके कारण हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ। ओके, ये आपके बाल श्रम के कारण हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ये कोई 7 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा। फिर है बाल श्रम के दुष्परिणाम। ओके, दुष्परिणाम ये हैं आपके 5 पॉइंट है दुष्परिणाम के, इसको भी जूम इन कर देते हैं। ये आपके परिणाम से, इन्हें भी आप लिख लीजिएगा। ओके, सॉरी, ये आपके परिणाम है, इन्हें भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बाल मजदूरी की रोकथाम के उपाय। ओके, ये रोकथाम के उपाय हैं। हर हेडिंग को नए पेज से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असाइनमेंट लिखने का, फाइल लिखने का तरीका यही होता है कि आप नई हेडिंग को नए पेज से स्टार्ट करिए। ओके, ये रोकथाम के उपाय हैं। कुछ 8 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर है सरकार द्वारा लगाए गए अंकुश। ओके, इसको देख लेते हैं। सरकार ने कौन कौन से ऐसे एक्ट बनाए हैं जिससे कि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके। ठीक, तो पिक्चर्स का आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सके करते रहिए साथ साथ में। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, पहला पॉइंट ये रहा, इसके बाद में ये दूसरा, तीसरा एक्ट ये रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ मीन्स कि शिक्षा में क्या महत्व है आपके इस टॉपिक को उठाने का, यानी कि आपने ये टॉपिक लिया है, इसका शिक्षा में क्या महत्व, क्या रोल है। तो ये रहा आपका शैक्षिक निहितार्थ। एक पेज में आप शैक्षिक निहितार्थ लिखेंगे, देन उसके बाद में नेक्स्ट पेज में आप निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ, कोशिश कीजिए आप अपने थॉट्स दीजिए इनमें। ओके, इसके बाद में फिर हम लोग लास्ट में लिखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची एक नए पेज में लिखेंगे, और आपने जहाँ से भी कंटेंट को लिखा है उसका एड्रेस लिखना है आपको वहाँ पे, मीन्स किसी वेबसाइट से, किसी यूट्यूब चैनल से, किसी बुक्स से। ओके, तो चलिए, ये है आपकी कम्युनिटी फाइल हिंदी में, और अभी आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए अगर हेल्पफुल हुआ है, और इसके अलावा दूसरे लोगों से भी शेयर कर दीजिए। आपको किसी भी टॉपिक की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये बात भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप बीएड के कौन से सेमेस्टर्स में स्टडी कर रहे हैं हमें बताइए, ताकि हम आपको आपके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो अवेलेबल करा सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।